हेलो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सितंबर महीने के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में। तो आज के इस सेशन में हम लोग सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इस सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उन प्रश्नों को लेकर आज का अपना सेशन ये तैयार किया गया है। तो जिन्होंने भी बाकी दो सेशन सितंबर महीने के पहले और दूसरे सप्ताह के सेशन को नहीं देखा है, वो लोग इस आई बटन पर क्लिक करके जो राइट कॉर्नर पे है उस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अपना पहला प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन पर है, पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके विकल्प है ए आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देना, बी पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारीगरों का समर्थन करना, सी कृषि उत्पादकता बढ़ाना और डी पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाना। तो मित्रों, पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारीगरों का समर्थन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प और कारीगरों को समर्थन और बढ़ावा देना है। इसे 13,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से ये जो योजना है सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, केंद्र सरकार इसकी पूरी तरह से देखरेख करेगी। बढ़ जाते हैं मित्रों अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, भारतीय रक्षा मंत्रालय में रक्षा अधिग्रहण परिषद जिसे डीएसी बोला जाता है, डीएसी की प्राथमिक भूमिका क्या है? आपके विकल्प हैं ए विदेश नीति पर निर्णय लेना, बी वार्षिक रक्षा बजट को मंजूरी देना, सी सशस्त्र बलों के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेना और डी सैन्य अभ्यास आयोजित करना। तो डीएसी की प्राथमिक भूमिका की अगर बात करें तो डीएसी की प्राथमिक भूमिका मित्रों सशस्त्र बलों के लिए नई नीतियां, ठीक है, नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डीएसी ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। बैठक की अध्यक्षता 15 सितंबर 2023 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बढ़ जाते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कारों का क्या महत्व है? ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड्स। ठीक है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सवाल पूछेगा। आपके विकल्प है प्रदर्शन कला में युवा प्रतिभा को पहचानना, बी अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का जश्न मनाना, सी 75 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों का सम्मान करना और ऑप्शन डी भारत की विविध संस्कृति का प्रदर्शन करना। तो मित्रों, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कारों के महत्व की अगर बात की जाए तो इनका महत्व भारत की विविध संस्कृति का प्रदर्शन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में 84 प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, विशेष उपलब्धि पुरस्कार पूरे भारत के 75 वर्ष से अधिक आयु के उन कलाकारों को दिया गया है जिन्हें अभी तक कोई भी राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है। बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। प्रवर्तन निदेशालय जिसे आप ईडी बोलते हैं, ईडी के वैधानिक कार्य मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? ठीक है, आपके ऑप्शन है कर संग्रह, दूसरा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच करना और डी साइबर अपराध जांच करना। तो ईडी के वैधानिक कार्य प्रमुख के रूप में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मुख्य रूप से जो कार्य है मित्रों वो मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच करना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी राहुल नवीन को 15 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह नियमित निदेशक की नियुक्ति तक इस पद पर कार्य करेंगे। वर्तमान में राहुल नवीन ईडी के विशेष निदेशक के पद पर है। संजय कुमार मिश्रा ईडी के निवर्तमान निदेशक थे जिन्हें 2028 में ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, 2028 तक के लिए किया गया था। बढ़ जाते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? आपके विकल्प है ए राजपाल रेवल, बी विमल पटेल, सी अनुपमा एस कुंडू और डी BV दोषी। तो मित्रों जैसा कि फोटो में आप लोग देख पा रहे हैं, नए संसद भवन के जो वास्तुकार है वो विमल पटेल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के आगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, और हाल ही में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 16 सितंबर 2023 को नए संसद भवन के गज द्वार के शीर्ष पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? आपके विकल्प है मोहम्मद सिराज, बी कुलदीप यादव, सी ईशान किशन और डी शुभमन गिल। तो जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
कुलदीप यादव को चुना गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। भारत ने 17 सितंबर को कोलंबो में फाइनल में श्रीलंका को हराकर क्रिकेट में एशिया कप जीता। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच और कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर यशोभूमि कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपका पहला विकल्प है मुंबई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली और डी बेंगलुरु। तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नए संसद भवन के विशेष सत्र का नियमित कामकाज कब से शुरू होगा? आपके विकल्प है 18 सितंबर 2023, 19 सितंबर 2023, 20 सितंबर 2023 और 21 सितंबर 2023। तो नए संसद भवन में विशेष सत्र का नियमित कामकाज मित्रों 19 सितंबर 2023 से शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 5 दिवसीय विशेष संसद सत्र 18 सितंबर 2023 से शुरू होगा। संसद के विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को नई दिल्ली में फ्लोर नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। ठीक है, सत्र मौजूदा संसद भवन में शुरू होगा और 19 सितंबर 2023 को एक नए भवन में स्थानांतरित हो जाएगा। नियमित कामकाज बुधवार से शुरू होगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ठीक है, तो हाल ही में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक इला वेनिल वलारिवन ने जीता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय निशानेबाज इला वेनिल वलारिवन ने 18 सितंबर 2023 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? आपके विकल्प हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी सरदार पटेल। तो बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 18 सितंबर 2023 को यूनेस्को द्वारा घोषित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय सऊदी अरब में आयोजित विश्व विरासत समिति के 45वें सत्र के दौरान किया गया है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक के बेलूर, हलेबिंदु और सोमनाथपुर में होयसला मंदिर के लिए आधिकारिक यूनेस्को पदनाम क्या है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए होयसला विरासत मंदिर, बी कर्नाटक उत्कृष्टता के मंदिर, सी कर्नाटक में होयसला का पवित्र समूह और डी कर्नाटक के प्राचीन मंदिर। तो हाल ही में बेलूर, हलेबिंदु और सोमनाथपुर में होयसला मंदिरों के लिए आधिकारिक यूनेस्को पदनाम कर्नाटक में होयसलों का पवित्र समूह दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। कर्नाटक के बेलूर, हलेबिंदु और सोमनाथपुर में होयसला मंदिरों को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। 12वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान निर्मित ये मंदिर अपनी उल्लेखनीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। होयसल राजवंश की मूर्ति कला और कलात्मक उपलब्धियां को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। तो आपके विकल्प हैं राज्यसभा भवन, लोकसभा सदन, संविधान सदन और पुराना संसद सदन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है संविधान सदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 19 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। ठीक है, इमारत का नाम बदलने का यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया और इसे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति दोनों से मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इसके विपरीत नए संसद भवन को भारत का संसद भवन नामित किया गया है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसके अध्यक्ष यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 11 मार्च से 28 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाना है, जबकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट 15 मई से 31 मई के बीच आयोजित किया जाना है। 2023 शैक्षणिक वर्ष 2024 और 25 में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष श्री एम जगदीश कुमार ने 19 सितंबर 2023 को यहां जानकारी साझा की है। बढ़ जाते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर।
हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। आपका पहला ऑप्शन है संसद में सीटों की संख्या बढ़ाना, बी संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना, सी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना, और डी पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना। तो हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक गान का विषय क्या है? आपका पहला विकल्प है क्रिकेट बुखार, ऑप्शन बी जश्न बोले, ऑप्शन सी दिल जश्न बोले, और ऑप्शन डी क्रिकेट उत्सव। ठीक है, तो हाल ही में पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 आयोजित होना है, जिसका आधिकारिक गान दिल जश्न बोले है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। 20 सितंबर 2023 को आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए आधिकारिक गान जारी किया, जो 5 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाला है। एंथम का विषय है दिल जश्न बोले है, और इसमें बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह के साथ साथ अन्य लोकप्रिय सोशल मीडिया प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ IPACC की सह मेजबानी कौन करेगा? तो मित्रों, इसका आपका सही जो जवाब है वो अमेरिका सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स C. मैकॉकविले है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 13वां इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस 26 से 27 सितंबर 2023 तक नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में होने वाला है। सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के 30 देशों के सेना प्रमुख एक साथ आएंगे। इसका प्राथमिक ध्यान भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और सामूहिक रणनीतियों से संबंधित चर्चाओं पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ने का कारण क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, IR से रिलेटेड। आपका पहला विकल्प है एक व्यापार विवाद, ऑप्शन बी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, ऑप्शन सी एक राजनीतिक यात्रा, और ऑप्शन डी एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। तो बहुत ही चर्चित विषय है, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ ही रहे होंगे। आपका राइट आंसर है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। ठीक है, हाल ही में भारत कनाडा संबंध तनाव और राजनयिक निष्कासन से चिन्हित है। हाल ही में भारत ने जवाब में कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक और कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत सरकार और सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संबंध का संकेत देने के बाद तनाव और बढ़ गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिला आरक्षण बिल का आधिकारिक नाम क्या है? आपके विकल्प है महिला सशक्तिकरण विधेयक, लैंगिक समानता विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और अंतिम डी महिला आरक्षण विधि अधिनियम। ठीक है, तो महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम मित्रों नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। विधेयक को नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन ही पेश किया गया था। ठीक है, तो आज के सेशन में इतने ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ने सितंबर महीने के 3rd वीक से आज देखें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको क्लियर होगा, और कोशिश करिएगा सेशन आपको देखते साथ ही 1-2 बार आप इसको देखिए, रिकैप करिए और ये आपको याद हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आप लोग के साथ अन्य सेशन में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, जय हिंद।